हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन पीएच लेक्चर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ये है मीडियम ए, ये है मीडियम बी एंड इंटरफेस है मीडियम के बीच में एक्स एंड वाई। मीडियम ए एंड बी, ए इज़ ए रेयर मीडियम एंड बी इज़ ए डेंसर मीडियम एंड लेट्स से इंटरफेस एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया एट ओ पे। पॉइंट ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम के अंदर है एंड यहाँ से एक रे इंसिडेंट करवाई ऑन इंटरफेस पे नॉर्मली। सो ये नॉर्मली रे है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर जाती है अलोंग ए बी। सेकेंड रे है वो कुछ एंगल पर इंसिडेंट करवाए ऑन इंटरफेस पर। यहाँ पे जो एंगल जो इंसिडेंट रे है रे ओ ए वन, ये अपने पाथ से डेविएट कर जाती है अलोंग ए वन बी वन। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड जो एंगल है रिफ्रैक्शन वो मूव करेगा। मीन्स ग्रेट जैसे जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा वैसे विद इंसिडेंट एंगल के साथ साथ जैसे जैसे एंगल इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर भी बढ़ता जाएगा। सो इन नेक्स्ट रे में हमने क्या किया, ओ ए टू, यहाँ पे जो एंगल है आई वो किसके इक्वल है, एंगल सी के। यहाँ एंगल सी है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मीन्स जो रे है वो अलोंग इंटरफेस मूव करती है। रिफ्रैक्टेड रे मूव अलोंग इंटरफेस एट एंगल एट दिस एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई, एंड इसको क्रिटिकल एंगल भी बोला जाता है। दिस इज नोन एज सी इज क्रिटिकल एंगल। ये जो इंटरफेस के अलोंग रिफ्रैक्टेड रे मूव करती है वो नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाती है एंड इसके बाद अगर हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सो रे है इंसिडेंट रे जिसको नाम दिया है रे ओ ए थ्री, वो अपने पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाती है, नॉट रिफ्रैक्ट। ये रिफ्लेक्ट कर जाती है इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के अंदर ही। इसके लिए क्या कंडीशन है, जो आई है वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए एंड सी के लिए क्या कंडीशन है, ये अलोंग इंटरफेस मूव करे, रिफ्रैक्टेड रे अलोंग इंटरफेस मूव करे एंड नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। मीन्स एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर इसके बाद इंसिडेंट एंगल को ग्रेटर करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी इन डेंसर मीडियम के अंदर। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अलोंग ओ ए क्या है, अलोंग ओ ए ये एंगल आर है वो ग्रेटर देन एंगल आई। अलोंग ओ ए टू क्या है, आई इक्वल टू सी। यहाँ पे जो एंगल आर है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री है एंड जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अलोंग इंटरफेस मूव करती है। थर्ड जो रे है वो ओ ए थ्री, यहाँ पे आई है वो ग्रेटर देन सी है एंड ये टी आई आर की कंडीशन है। तो अब हम इन लैंग्वेज फॉर्मेट में इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पेज। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है, total internal reflection is the phenomena of reflection of light into a denser medium from an interface of this denser medium and
ए रेयर मीडियम। मीन्स रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का जो इंटरफेस होता है वहाँ से रिफ्लेक्शन इन ए डेंसर मीडियम के अंदर, इसे दिस इज नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है? लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम। मीन्स लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करने, लाइट ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकंड जो कंडीशन है वो इंसिडेंट एंगल ऑफ incidence in denser medium should be greater than critical angle, means I greater than C, greater than the critical angle for pair of media in contact। जो एंगल है I वो ग्रेटर देन C होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन। फर्स्ट है रेयर शुड बी ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम। अब यहाँ क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, क्रिटिकल एंगल को हमने क्रिटिकल एंगल को C से डिनोट किया जाता है। एंड इसकी डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in which rare medium is 90 degree। मीन्स इंसिडेंट वो इंसिडेंट एंगल जिसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री फॉर्म हो, ये है। सो वो एंगल क्या बनेगा? क्रिटिकल एंगल। एंड इसके बाद जैसे ही हम इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करेंगे सो हमें TIR फॉर्म होगा। बट TIR के लिए दो कंडीशन है वो नेसेसरी है। एक तो जो रे है वो should be travel denser to rare medium and second I greater than C। एंड इसकी अनदर डेफिनेशन भी है। अनदर डेफिनेशन है when a ray of light travel from an optical denser medium to an optical rare medium is incident at an angle greater than the critical angle for the pair of media in contact, the ray is totally reflected back into denser medium। तो हमने यही तो डिस्कस किया, जो रे है वो ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर टू रेयर मीडियम। एंड सेकंड है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के। सो यही डेफिनेशन है। डेंसर टू एन ऑप्टिकल रेयर मीडियम इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल के बीच में। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड क्रिटिकल एंगल C के बीच में। सो when I equal to C, तो I equal to C के लिए R क्या बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ फॉर दिस रे यहाँ एंगल I इक्वल टू C एंड R क्या है? 90 डिग्री। सो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? स्नेल्स लॉ।
सो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे ऑन रे ओ A2 के लिए। सो क्या बनेगा, म्यू बी, म्यू बी, दिस इज म्यू बी इंटू साइन आई मीन्स साइन आई equal to c, so sin c, and this is equal to a mu a for this medium into sin r, so r is equal to 90 डिग्री। so यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ए बी है वो क्या बन जाएगा, ये साइन 90 इज 1, म्यू ए डिवाइड बाय म्यू बी, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम रिलेशन, एंड ये क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय साइन सी, म्यू बी डिवाइड बाय म्यू ए एंड साइन इधर 1 बाय साइन सी। सो ये है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू म्यू ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। दिस इज रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। अब हमने जो रिलेशन डिस्कस किया बिटवीन म्यू एंड सी, इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट ए रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास म्यू इक्वल टू 3/2 टू वाटर म्यू इक्वल टू 4/3 does not emerge out in water। मीन्स यहाँ हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, कैलकुलेट द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट ए रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर डज नॉट इमर्ज आउट इन वाटर, मीन्स TIR की कंडीशन, नॉट इमर्ज आउट फ्रॉम वाटर। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, जो म्यू है वो फ्रॉम ग्लास टू वाटर क्या दे रखा है हमें, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 3/2 एंड ग्लास का वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 4/3। सो हम यहाँ से म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने पहले भी इस टाइप का की प्रॉब्लम डिस्कस की है। यहाँ हम कैसे करेंगे, म्यू जी ए डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू ए एंड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 3/2 एंड ये डिवाइड 4/3, सो इसको क्या लिख सकते हैं 3/4, सो ये किसके इक्वल बनेगा 9/8। अब हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल एंगल। सो अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा, म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, म्यू एंड सी के बीच में ये रिलेशन है। सो यहाँ से हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। सो कैसे निकाल सकते हैं, साइन सी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 9/8 मीन्स 8/9। सो यहाँ से क्रिटिकल एंगल क्या बनेगा, C इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। So we will get, after calculating
62.7 डिग्री। सो ये थी एक प्रॉब्लम। सो आज हमने डिस्कस किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन।